जस्ट इमेजिन करो कि इतनी स्ट्रॉन्ग लेज़र बीम हो जो कि 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के प्लेन को क्रैश कर दे, या फिर हर एक मुल्क के बॉर्डर पर एक इनविजिबल फेंस हो जिसे अगर किसी ने छू लिया तो वो वहीं भाप बन जाएगा। आई नो ये सब चीज़ें हमने फ्रिक्शनल मूवीज़ में ही देखी हैं, लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारे इन्वेंशंस 140 साल पहले ही हो चुके हैं और ऐसा करके दिखाया है दुनिया के महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला ने कई ऐसी खौफनाक और नाकाबिले यकीन इन्वेंशंस की थी जिसे आम इंसान सोच भी नहीं सकता। 1896 में निकोला टेस्ला ने गलती से एक ऐसी डिवाइस बना ली थी जिससे कि जहां चाहो और जब चाहो जल्जला लाया जा सकता था, और इसका साइज इतना कि पॉकेट में आसानी से फिट आ जाए और डैमेज इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी पर भल में खाक में मिला दे। इस डिवाइस को लेकर जब वो न्यूयॉर्क के फेमस ब्रुकलिन ब्रिज पर टहलने गए तो इस पॉकेट साइज डिवाइस से पैदा होने वाले जल्जले ने पूरे ब्रिज को ही गिरा दिया। इसके अलावा निकोला टेस्ला की सबसे बड़ी इन्वेंशन एसी करंट है, और वो बिजली को भी वायरलेसली बिना तारों के लोगों के घर पहुंचाना चाहते थे, जैसे कि आज मोबाइल्स के सिग्नल आते हैं। इनके अलावा भी निकोला टेस्ला के नाम पर 300 प्लस पेटेंट थे जिसको आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। ये सब इन्वेंशंस निकोला टेस्ला ने क्यों और कैसे किए, ये सब आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हो कि कैसे मॉडर्न इलेक्ट्रिक वर्ल्ड का फ्यूचर बदलने वाला इंसान अपना फ्यूचर नहीं बदल पाया। टेस्ला की स्टोरी जानने के बाद शायद आपको यकीन भी ना हो कि इंसान क्या क्या कर सकता है। आज आप वो जानने वाले हो जो कि कभी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही निकोला टेस्ला एक अलग किस्म के इंसान थे। उन्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही साइंस की बड़ी बड़ी किताबें और लॉगरिथम के टेबल पढ़कर याद कर लिए थे। लेकिन उनकी पढ़ाई को लेकर बढ़ता हुआ प्यार उनके पेरेंट्स को मंजूर नहीं था। टेस्ला के फादर टेस्ला को भी अपनी तरह पादरी बनाना चाहते थे। कुछ टाइम बाद टेस्ला को कोलेरा की बीमारी हो जाती है और वो तकरीबन मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। तब टेस्ला के फादर ने उनसे प्रॉमिस किया कि अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजूंगा, और उसके बाद वो ठीक होने लगे और उनके फादर ने अपना वादा पूरा किया और टेस्ला अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद जा पहुंचे थॉमस एडिसन के पास और अपना एसी करंट का कॉन्सेप्ट पेश किया। लेकिन एडिसन ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि डीसी करंट ही चलेगा। एडिसन ने ऑफर दी कि अगर तुम डीसी डायनामो के डिज़ाइन को इम्प्रूव करोगे तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने दिन रात मेहनत करने के बाद उसे रीडिज़ाइन कर दिया। वो डिज़ाइन जब एडिसन को दिया और अपने पैसे मांगे तो एडिसन ने कहा कि तुम अमेरिकन्स का जोक भी नहीं समझते, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। टेस्ला को गुस्सा आया और वो एडिसन की कंपनी छोड़कर चले गए और उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला को इलेक्ट्रिक शुरू की। इस कंपनी ने एसी करंट दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया और टेस्ला बन गए फादर ऑफ एसी करंट। यही करंट आज हमारे घरों में भी आ रहा है। इस सक्सेस के बाद टेस्ला ने और भी कई ज़्यादा इन्वेंशंस की, लेकिन अंदर ही अंदर टेस्ला को अपने भाई की यादें सताती रहती थीं और उसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने लोगों से बातचीत करना छोड़ दी और ज़्यादातर टाइम अकेले ही रहने लगे। इसी दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जाए जो हमारे दिमाग के सारे ख्यालात को एक स्क्रीन पर दिखाए। टेस्ला की इमेजिनेशन स्किल इतनी पावरफुल थी कि वो पूरी की पूरी मशीन को दिमाग में इमेजिन कर लेते थे और इस इन्वेंशन को उन्होंने नाम दिया थॉट कैमरा। उनका आइडिया बहुत सिंपल था कि दिमाग में हम जो भी सोचेंगे उसकी एक इमेज हमारे रेटिना पर बनती है और फिर किसी डिवाइस की मदद से उसे रीड करके स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दिमाग एक खुली किताब बन जाएगा। इनके पास उसकी कंप्लीट थ्योरी बनी हुई थी, पर सही टाइम पर इनको इन्वेस्टमेंट ना मिलने की वजह से वो खोज भी निकोला टेस्ला के साथ ही खत्म हो गई। टेस्ला ने बिजली तो बना ली थी, लेकिन उसे सभी घरों में पहुंचाने के लिए एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी जो कि छोटी हो पर पावरफुल हो। और फाइनली उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई जो ऑक्सीलेशन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफ़र करेगी और इसका नाम उन्होंने रखा स्टीम पावर्ड ऑक्सीलेटर। लेकिन ये इन्वेंशन अर्थक्वेक मशीन में तब्दील हो गया। उनका एसी करंट पर अभी काम चल ही रहा था कि एडिसन ने अपना प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया। उसने एक मुजरिम को, जिसे वैसे भी फांसी होने वाली थी, एक चेयर पर बिठाया और शॉक देकर उसे मार दिया।
सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एसी करंट लोगों के लिए खतरनाक है, जिसकी वजह से लोग एसी करंट को लेकर डरने लगे। लेकिन टेस्ला ने उसे भी गलत प्रूव कर दिया और वो एडिसन से जीत गए। अब 1891 में टेस्ला को हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का पेटेंट मिला, जिसको टेस्ला कॉइल भी बोलते हैं। इस कॉइल से टेस्ला बिजली को वायरलेसली लोगों के घरों में पहुंचाना चाहते थे। उनका आइडिया था कि वो जगह जगह टावर लगाएंगे जिसमें एक रिसीवर कॉइल होगा, जिससे एक टावर से दूसरे टावर वायरलेसली बिजली ट्रांसफर होगी और दुनिया भर में तारों का कोई काम नहीं रहेगा। 1893 में टेस्ला की मुलाकात होती है जेपी मॉर्गन से, जो कि उस वक्त का अमीर तरीन आदमी था। उनको टेस्ला के इन्वेंशंस बहुत पसंद आते हैं और वो उनको फंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर 1995 में मार्कोनी ने टेस्ला का आइडिया चोरी करके रेडियो की इन्वेंशन कर दी। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला को रेडियो के लिए जो फंड दिए थे वो भी वापस ले लिए, ये कहकर कि ये खोज तो किसी और ने कर ली है। उस वक्त टेस्ला वार्डन क्लाइफी टावर बनाने में लगे हुए थे। जेपी मॉर्गन ने उसके लिए 1.5 लाख का फंड दिया, लेकिन टावर मुकम्मल होने से पहले ही फंडिंग खत्म हो गई और जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला फ्री में इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसे नॉन प्रॉफिटेबल डील समझा और फंड रोक दिए और 1905 में ये इन्वेंशन भी खत्म हो गया। सोचो अगर ये पूरा हो जाता तो आज हम 200-300 साल आगे होते। साल 1934 में अपने आखिरी वक्त में उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने होटल का बिल चुका सकें और वो चाय और बिस्कुट से ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और 7 जनवरी 1943 में द न्यूयॉर्कल होटल में उनकी डेथ हो गई और अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी FBI को जैसे ही निकोला टेस्ला की डेथ का पता चला तो उन्होंने उनका सारा सामान और सारे पेपर्स हथिया लिए और साथ ही उनके टॉप सीक्रेट इन्वेंशन भी, जो कि आज तक उन्हीं के पास हैं। इस तरह से इन्वेंशन की दुनिया का बेताज बादशाह इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, ये थी महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।